आई विल टीच सोशल स्टडी क्लास 7th। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे सोशल स्टडी का अध्ययन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ में यानी पृथ्वी के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी एक बहुत 5 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि 5 अरब साल पहले बनी थी और ये वो आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी हुई और हमारे सामने अभी जो प्रेजेंट अवस्था में ये है। इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की कुछ लेयर्स होती है, यानी कि पृथ्वी की 3 लेयर्स होती है, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। इसमें जो ऊपरी सतह है, जो टॉप मोस्ट ये सॉलिड लेयर है, यानी जो ऊपरी भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो हमने कल पढ़ी थी। द क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट शेल ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वह बहुत ही सबसे पतली शेल यानी कि कवर है, जो पृथ्वी के ऊपर का भाग है। वेराइंग इन द थिकनेस फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी घना भाग है यानी थिकनेस है, चौड़ाई है, वह 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। द क्रस्ट हैज़ 2 लेयर। क्रस्ट के 2 टाइप्स हैं, यानी क्रस्ट भी 2 टाइप्स की होती है, द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट, ऊपरी परत और निचली परत। द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सियोल एज इट कंप्राइज मेनली ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। यानी कि क्रस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी परत और निचली परत। और साथ में ही जो क्रस्ट है उसको हम सियोल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सियोल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो मिनरल्स है वो मिनरल्स इसमें कंप्राइज होते हैं, दोनों साझेदारी में होते हैं, इसलिए इसको सियोल भी कहा जाता है, जो इसका केमिकल नेम है। दिस लेयर फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन फ्लोर। इन द कॉन्टिनेंट इट इज़ थिकर 50 किलोमीटर एंड ऑन ओशन फ्लोर इट इज़ थिनर 5 to 10 किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ 2.7 gm/cm3। यानी कि इस क्रस्ट के अंदर जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो साझेदारी है उससे ही बनी हुई है। और इस लेयर पे यानी इस परत पे विभिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और साथ ही साथ ओशंस फ्लोर यानी कि समुद्र भी बहते हैं। इन द कॉन्टिनेंट इट इज़ थिकर 30 to 50 किलोमीटर। साथ में जो कॉन्टिनेंट की जो परत होती है, जो महाद्वीप की जो परत होती है, वह ज़्यादा गहरी 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक गहरी होती है। गहरी मतलब कि वो घना भाग होता है उसका, 30 से लेकर 50 किलोमीटर मोटाई होती है इसकी। एंड ऑन ओशन फ्लोर इट इज़ थिनर 5 to 10 किलोमीटर। साथ में ही जो ओशन फ्लोर यानी कि समुद्र की जो सतह होती है, जो क्रस्ट होती है, वह थिनर यानी सबसे पतली होती है, जो वो उसकी मोटाई होती है 5 से लेकर 10 किलोमीटर। यानी कि कॉन्टिनेंट की मोटाई होती है 30 से 50 किलोमीटर और साथ में फ्लोर यानी ओशन फ्लोर यानी समुद्र की सतह की जो मोटाई होती है वो सबसे पतली होती है, वो होती है 5 से 10 किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ 2.7 gm/cm3। यानी कि इसकी जो औसतन जो डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व मतलब कितनी घनी है ये, तो इसकी जो औसत डेंसिटी होती है वह है 2.7 cm3। द क्रस्ट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस सिंगल शेल बट कंप्राइज ऑफ ए नंबर ऑफ मूविंग प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स। साथ में ही जो क्रस्ट है वह खाली लगातार सिंगल सेल ही नहीं, यानी कि एक मात्र खाली वो एक कवर ही नहीं, परंतु उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विभिन्न मूविंग प्लेटें होती है, यानी टेक्टोनिक प्लेटें होती है जो मूव करती है पृथ्वी के अंदर, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। दिस प्लेट्स कीप मूविंग ड्यू टू अर्थ इंटरनल फोर्सेस। और ये सभी प्लेट्स होती है जो पृथ्वी के इंटरनल फोर्स के कारण, यानी आंतरिक जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण ही जो अर्थ के अंदर जो प्लेटेस होती, टेक्टोनिक प्लेटेस होती, चुंबकीय प्लेटेस होती है, वह खिसकती और मूव करती है। सेकेंड हम लेयर पढ़ेंगे द मेंटल। इसके साथ में आप यहाँ पे जरा एक्स्ट्रा बिट देखिए। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाई। यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा क्रस्ट है उसकी ऊंचाई है 8848। साथ में लोएस्ट पॉइंट इज द मैरियाना ट्रेंच 11,034
m बिलो सी लेवल। और समुद्र के जो सतह में हम देखते हैं इसकी गहराई, सबसे कम गहराई जो इसकी है वह है 1134। सेकेंड हम पढ़ेंगे द मेंटल, यानी कि अर्थ की फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी है, इसको क्रस्ट कहते हैं। और सेकेंड पढ़ेंगे हम मेंटल। द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द इनर लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। जो पृथ्वी की मध्य की जो परत होती है, जो पृथ्वी के नीचे होती है, नीचे वाले भाग में होती है और क्रस्ट के भी नीचे वाले भाग में पाई जाती है, उसे मेंटल कहते हैं। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर, यह एक बहुत ही मोटी लेयर होती है, मोटी परत होती है। एक्सटेंडिंग अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यहाँ तक कि इसकी जो गहराई नापी गई उसके अनुसार ये 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इस लेयर में अधिक मात्रा में जो मिनरल्स पाए जाते हैं और जिससे ये बनती है वह मेन रूप से या मुख्य रूप से है लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इन तीनों के कंपोज से, तीनों के साझे से ये परत बनती है। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास इज कंटेन इन द मेंटल। ज़्यादातर पृथ्वी की जो बॉडी बनी हुई है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल में, मध्य भाग में है, मेंटल में है। एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज बिटवीन 3.5 to 5.5 GM। और उसकी जो डेंसिटी है यानी औसतन उसकी जो घनत्व है वो 3.5 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में है। मोल्टन रॉक्स मैग्मा आर प्रेजेंट इन द मेंटल। और जो मोल्टन रॉक्स होती है यानी द्रव्य रॉक्स होती है जो मैग्मा से बनती है, मैग्मा समझते हो आप, मैग्मा मतलब लावा, जो ज्वालामुखी वल्केनो के द्वारा जो बाहर आता है गर्म लावा और वो ठंडा हो जाता है, उस मैग्मा रॉक्स इसके अंदर पाई जाती है, यानी मोल्टन रॉक्स उसमें पाई जाती है। और वो आर प्रेजेंट इन द मेंटल। और अभी जो वर्तमान में भी जो मेंटल लेयर है उसके अंदर यह जो मोल्टन रॉक्स पाई जाती है जो अधिक गर्मी के कारण पिघल जाती है। साथ में ही इस द मेंटल का जो सेकेंड एम है इसको हम सीमा भी कहते हैं। सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का मेल होता है, अधिक मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इस मेंटल को हम लोग सीमा भी कहते हैं। अब थर्ड लेयर इसमें है आपकी द कोर, यानी अर्थ की थर्ड लेयर है वह है द कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो कोर है वह सबसे अंदर वाली लेयर है पृथ्वी की जिसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, जैसे कि यह पृथ्वी है और यह जो आधा से आधा भाग होता है त्रिज्या कहते हैं, इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। इट इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट। कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिस प्रकार से आपके क्रस्ट भी 2 पार्ट्स में था, उसी प्रकार से कोर भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। द इनर कोर is under very high pressure and thus remain in a solid state despite its very high temperatures 4000 to 5200 डिग्री सेल्सियस। और इनर कोर के अंदर नीचे बहुत ही दबाव पड़ता है, उस दबाव के और वह दबाव बना रहता है जब, और वो दबाव बनने से जो सॉलिड स्टेट है यानी कि वहाँ जो मजबूती होती है, मजबूत अवस्था होती है, वह हमेशा ऐसे ही रहती है। और क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो टेम्परेचर है यानी गर्मी तापमान 4000 से लेकर 5200 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर टेम्परेचर यानी तापमान है, गर्मी है, उसके बावजूद भी जो वहाँ की जो सॉलिड अवस्था है यानी मजबूत अवस्था है वो वैसे की वैसी बनी रहती है। द आउटर कोर हाउएवर इज इन मोल्टन। इसी के अलावा जो सेकेंड इसकी जो पार्ट है वो आउटर कोर यानी बाहरी कोर, हालांकि यह मोल्टन होता है यानी कि द्रव्य पदार्थों से बना होता है, द्रव्य भाग होता है। विस्कस स्टेट टेम्परेचर रेंज 2200 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो अंदर का जो तापमान होता है वह 2200 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पर वेस्केसो स्टेट पाया जाता है। मतलब वहाँ पर जो अंदर जो मिनरल्स होते हैं वह चिपचिपी अवस्था में पाए जाते हैं, वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, मोल्टन पाए जाते हैं। द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑन एवरेज इज
5.1 to 13 cm3। और साथ में इसकी जो डेंसिटी होती है कोर का जो औसतन घनत्व है वह 5.1 से लेकर 13 cm3 तक है। बोथ लेयर ऑफ दिस कोर आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड निफे। साथ में इन दोनों लेयर को मिलाकर जो मेनली जो कंपोज होता है उसमें ज़्यादातर आयरन एंड फेरियस एंड निकल पाया जाता है, इसलिए निकल और फेरियस के जो कंपोज के कारण इसको हम निफे भी कह सकते हैं या निफे कोर भी कह सकते हैं। ये इसका केमिकल नाम है। डियर स्टूडेंट, कल और आज हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा, अर्थ की लेयर्स पढ़ी जो 3 टाइप्स की, द क्रस्ट, द मैंटल, द कोर, और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इसमें कितना टेम्परेचर होता है, कितने इसका जो डेंसिटी है वो सभी हमने पढ़ा और बाकी का जो है वो मैं कल पढ़ाऊँगी। थैंक्स।